नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आइए हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अब तक सुने होंगे कि जो मेरा स्केल सी शार्प है, डी शार्प है, एफ शार्प है ना, ऐसा सुने होंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ये एफ शार्प क्या होता है, डी शार्प क्या होता है, सी शार्प क्या होता है ना। आपको मैं आज बड़े ही आसान तरीके से मैं इसको क्लियर करूँगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक होता है जो हमारा जो सी है, सी शार्प है, डी है, डी शार्प, ये है वेस्टर्न संगीत का, है ना। और ये भारतीय संगीत की बात करें तो इसमें हमारा चलता है सा रे गा मा पा धा नी, और वही वहाँ पे हो जाता है सी शार्प, डी शार्प। हाँ, जो हमारा जो 12 स्वर है दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें हमारा भारतीय संगीत में देखें तो ये हमारा क्या है, 12 स्वर की बात। अब इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें, आपको ये बाद में दोस्तों हो सकता है कि काम आए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। भारतीय संगीत में दोस्तों है आपका 12 स्वर है। सा शुद्ध सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, और ये नी है। आप ये देखें, शुद्ध कोमल धा हो, शुद्ध धा, कोमल नी, फिर ये शुद्ध नी होगा। इसको आप देखें दोस्तों तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा दोस्तों ये 12 स्वर है। ये भारतीय संगीत की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। ये सारे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ, शुद्ध माँ, तीव्र माँ, ये ऊपर में पाई है, इसका मतलब तीव्र माँ, शुद्ध पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, और शुद्ध नी है दोस्तों। ये आपका हो गया भारतीय संगीत की बात मैंने किया इसमें। अब इसी को जो है दोस्तों, तो ये जो हमारा शुरुआत होता है, ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल इजी से समझ में आएगा। ये जो सारे गामा जो हमारा जो भारतीय संगीत के अनुसार शुरू होता है, यहाँ से सा, यहाँ से शुरू होता है ना। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से सा, ये कोमल रे, शुद्ध रे, गा, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, और ये शुद्ध नी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर हमारा एक सप्तक का, ये भारतीय संगीत की बात हो गया। अब ये जो वेस्टर्न संगीत है, जो जहाँ पे आप सुनते होंगे सी शार्प, डी शार्प, वो दोस्तों ये शुरुआत जो है वहाँ पे होता है हमारा, यहाँ से होता है। उसमें देखिए हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में आया ना दोस्तों कि सा, एक नंबर पे शुद्ध सा होगा, तो दूसरे नंबर पे कोमल रे हो गया, तो दूसरे नंबर पे इसका सी शार्प हो जाता है ना। इसका शुरुआत देखो दोस्तों कहाँ से होता है, हमारा शुरुआत सारे गामा यहाँ से होता है, प्रथम काली से होता है ना। लेकिन उसका जो वेस्टर्न का शुरुआत जो सारे गामा का होता है, जो सी शार्प, यहीं से उसको सी मान लेता है, यहीं से उसका शुरुआत हो जाता है। जो तार सप्तक का जो नी है, शुद्ध नी, यहीं से उसका सारे गामा का शुरुआत ये हो जाता है। उसका इस प्रकार से होता है दोस्तों कि ये हो गया आपका, इसका जो शुरुआत होता है दोस्तों, ये यहाँ से सी हो गया, इसका ये सी है ना, सी, ये हो जाता है डी, ये हो जाता है ई, ई हो गया दोस्तों। ई के बाद आपका हो जाता है ये एफ हो गया, ये हो गया जी हो गया, जी हो गया। उसके बाद ये दोस्तों हो गया ए हो गया, उसके बाद आपको दोस्तों ये हो गया बी हो गया। आपको कम दिख रहा होगा,
इसमें मतलब नीचे आ जाइए CDEFGAB, आप ये अपने खुद भी नोट कर सकते, थोड़ा कम दिख रहा होगा सी। ये जब सी है दोस्तों यहीं से सारे गामा सो, ये सी हो जाता है तो इसके ऊपर जो है प्रथम काली ये सी शार्प हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो ये हो जाता है, इस सब दूसरे सफ़ेद जो है ये डी हो गया, तो इसके ऊपर जस्ट वाला जो प्रथम काली ये जो द्वितीय काली है ये डी शार्प बन जाता है ना, डी शार्प। उसके बाद ये दोस्तों ई है ना, ई है। उसके बाद ई के बाद ये आ जाता है एफ है ना, ये कोमल गा जो हम भारतीय संगीत में है ये एफ हो गया। एफ के जस्ट ऊपर वाला जो ये है एफ शार्प इसको बोलता है। तो देखते होंगे कई जो कलाकार गाते हुए बल एफ शार्प करते, एफ शार्प यही है दोस्तों, और सी शार्प ये है ना, डी शार्प ये है। ये कहाँ पहुँच गया आप, एफ शार्प पे। उसके बाद ये जो है हमारा हो गया जी, ये जी हो गया। जी ये जो तीव्र मा हमारा होता है वो ये जी बन गया। और उसके बाद ये जो पा जो हमारा ये जी शार्प बन गया, जी शार्प। उसके बाद ये जो है फिर आ गया कहाँ पे, ए के बाद ये जो हमारा स्वर है शुद्ध धा, ये हो गया ए शार्प हो गया। उसके बाद आपका बी हो गया। तो देखिए ये यहाँ से शुरुआत हुआ था सी से और जाके कहाँ पे बी पे ये हुआ। ये वेस्टर्न संगीत का ये हो गया सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 स्वर है। बस जो है उसको उन्होंने ए शार्प, बी और सी शार्प, डी शार्प बना दिया, और हम लोग का जो है रह गया ये क्या हो गया, सा रे गा मा पा धा नि सा। बात हमारा वही है दोस्तों, जो हम जो है इसका देखिए जो सी हमारा है, सी यहाँ से वो शुरुआत करता है, लेकिन हम लोग जो शुरुआत करते हैं भारतीय संगीत में ये यहाँ से करते हैं। तो यहाँ इसका सी जो है हमारा तार सप्तक का कोमल ये शुद्ध नी होता है। और उसके बाद सी शार्प, यहाँ से हमारा सा रे गा मा शुरुआत होता है। जो सी शार्प इसका ये हमारा सा हो जाता है। ये उसका जो डी है ये हमारा हो जाता है कोमल रे हो जाता है। जो डी शार्प उसका है वो हमारा शुद्ध रा हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डी शार्प शुद्ध रा हो गया। जो ई है हमारा कोमल गा हो गया। एफ है वो हमारा कोमल शुद्ध गा बन गया है, ये शुद्ध गा बन गया है ना। आपका जो एफ शार्प ये है हमारा माँ बन गया है। उसका जो तीव्र माँ जो उसका जो जी है ये हमारा क्या है, तीव्र माँ है। और उसके बाद जो है उसका जो है ए है, ये हमारा इसका जो ये पा है हमारा जो पा है उसका वो जी शार्प बन गया। उसके बाद जो हमारा ए है ए उसका जो है हमारा कोमल धा हो गया। उसके बाद ए शार्प जो हमारा शुद्ध धा हो गया। और उसके बाद बी पे फिर वही हमारा मध्य सप्तक का जो आ गया कोमल नी आ गया। बस यही है दोस्त। तो इसको आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो हम पहले हो सकता है ये ऊपर में ये बिंदु दे दिए थे, ये हमने मिटा दिया। ये बिंदु ये मध्य सप्तक में ही हमारा ये समाप्त हो जाता है। ये मैंने ये तार सप्तक का नी यहाँ पे चला जाता है ना, ये नहीं होता है, यहीं पे हमारा ये समाप्त हो जाता है। ये को शुद्ध नी ये बी के पास ही हमारा इसका शुद्ध नी बन जाता है। तो यही दोस्तों अंतर था। ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर में जो आप सुने होंगे कि जो सी शार्प होता है, और ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर जो भारतीय कल्चर में है, भारतीय संगीत में जो है हमारा सा रे गा मा पा धा नि सा। तो ये 12 हमारा हो गया। इसको आप बढ़िया से फ़ोटो खींच लें और आप बढ़िया से नोट कर लें, और आराम से इसको दबाकर आप समझ जाएं कि ये जो है हमारा यहाँ से उसका सा रे गा मा पा शुरू होता है, ये सी मान लेता है, उसके बाद सी शार्प। इसको देखकर आप आराम से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके हमें। आप ये अंतर जो है भारतीय संगीत और वेस्टर्न संगीत में आप समझ पाए कि नहीं, इन रीडों को जो अंतर है तो बताइएगा। आप पहले से अगर जानते होंगे तो भी बताइएगा, नहीं अगर हमारे वीडियो से सीख पाए तो बताइएगा थोड़ा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।